इसी प्रकार से अगर हम Br3O8 दैट मीन्स ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की बात करें तो इस कंपाउंड में अगर हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो हम सबसे पहले यह मान लेते हैं कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर X है। अब चूंकि यह एक कंपाउंड है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का एल्जेब्रिक सम यहां पर भी 0 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस -2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 16/3। अगेन हम यहां से देख सकते हैं कि यह एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि यह इन तीनों ब्रोमीन एटम्स का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलकर आया है। इसीलिए हम अब इन तीनों ब्रोमीन एटम्स का अलग अलग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले Br3O8 कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यहां पर भी जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की तरफ हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इमेजिनरी -2 चार्ज और ब्रोमीन पर इमेजिनरी +2 चार्ज डेवलप हो गया है। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड अवेलेबल है वो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच सिंगल बॉन्ड है और दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाएगा और इमेजिनरी चार्ज 0-0 दोनों तरफ डेवलप हो जाएगा। अगेन ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। फिर से ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। फिर से थर्ड ब्रोमीन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां अगर हम फर्स्ट ब्रोमीन एटम का टोटल इमेजिनरी चार्ज काउंट करना चाहें तो वो होगा +2 ++2 ++2 +0 विच इज इक्वल्स टू +6। दैट मीन्स टोटल इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप हुआ है इस एटम पर वो है +6, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 होगा। सेकेंड ब्रोमीन एटम का अगर हम टोटल इमेजिनरी चार्ज काउंट करें तो वो होगा +2 ++2 +0 +0 दैट मीन्स +4। तो यहां टोटल इमेजिनरी चार्ज +4 डेवलप हुआ है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। सिमिलरली अगर हम थर्ड ब्रोमीन एटम का टोटल इमेजिनरी चार्ज जो इस पर डेवलप हुआ है उसको काउंट करें तो वो होगा +2 ++2 ++2 +0 विच इज इक्वल्स टू +6। दैट मीन्स टोटल इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप हुआ है वो है +6, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा +6। इसी प्रकार से अगर हम S4O6 2- आयन की बात करें और इसमें अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी X मानेंगे, और क्योंकि यह एक आयन है इसलिए यहां पर सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 होगा जो कि इसका चार्ज है। तो हम लिखेंगे 4x प्लस -2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -2, और यहां से अगेन हमें x की वैल्यू एक फ्रैक्शन में मिलती है जो कि इन चारों सल्फर के एटम्स का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहां भी हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। तो इस स्ट्रक्चर में आप दो तरह के एटम्स देख पा रहे होंगे, एक तो सल्फर एलिमेंट के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम्स और एक O- आयन। तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के एटम में ऑक्सीजन के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और सल्फर तथा O- आयन के बीच
O- आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। दैट मीन्स जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन या तो ऑक्सीजन एटम की ओर हो जाएगा या फिर O- आयन की ओर हो जाएगा। तो पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। फिर सल्फर और O- के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। अगेन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। आगे जो बॉन्ड है कोवेलेंट वो सल्फर सल्फर के बीच है तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर से बॉन्ड सल्फर और सल्फर एटम के बीच है तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। से अगला बॉन्ड सल्फर और सल्फर एटम के बीच है तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और आगे भी इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन या तो ऑक्सीजन एटम की ओर होगा या O- आयन की ओर होगा। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में जितने भी इमेजिनरी चार्ज जिन जिन एटम्स पर या आयन्स पर डेवलप हुए हैं वो हमने मेंशन कर लिए हैं। अब पहले सल्फर के एटम पर जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है उसका अगर हम टोटल करें तो वो होगा +2 ++2 ++1 +0 विच इज इक्वल्स टू +5। दैट मीन्स पहले सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 +0 दैट मीन्स 0 होगा, तीसरे सल्फर एटम का टोटल इमेजिनरी चार्ज भी 0 होगा, इसीलिए इस सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। और चौथे सल्फर एटम का टोटल इमेजिनरी चार्ज +2 ++2 ++1 +0 विच इज इक्वल्स टू +5 है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 होगा। अब देखते हैं स्टॉक नोटेशन। अल्फ्रेड स्टॉक जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया कि जब भी हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो मेटल्स होते हैं उनके आगे ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड, इन दोनों ही कंपाउंड्स के फॉर्मूलों में आप देख सकते हो कि जो टिन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाद ब्रैकेट में रोमन में लिखा हुआ है। इस प्रकार से कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों को लिखना स्टॉक नोटेशन होता है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि जब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसी केमिकल रिएक्शन में बढ़ जाता है तब उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से जब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी रिएक्शन में कम हो जाता है तो उसका रिडक्शन होता है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट्स की, तो ये वो रिएक्जेंट होते हैं जो सब्सटेंस में उपस्थित दूसरे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट्स की, तो ये वो रिएक्जेंट होते हैं जो सब्सटेंस में प्रेजेंट दूसरे अन्य एलिमेंट्स का रिडक्शन करा देते हैं, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होंगी जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इन्वॉल्व होगा। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शंस भी होंगी, इसीलिए वो रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें कि हमने सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर लिख दिया है। अब अगर हम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स को ध्यान से देखें तो जो सल्फर एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, मतलब इसका यहां ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी प्रकार से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। यहां पर कॉपर 1 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसका खुद का तो रिडक्शन हुआ है लेकिन इसकी हेल्प से दूसरे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार जो Cu2S का सल्फर है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है रिएक्शन में, लेकिन उसकी हेल्प से दूसरे एलिमेंट्स का रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पहचानने के
ये तरीके या ये मेथड्स तो हम क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से पहले ही सीख चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद हम यह भी सीख गए हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी एलिमेंट का, तो इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इसका मतलब वहां रिडक्शन हुआ है।